हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय चैनल। तो जी ये वीडियो मैंने गणपति जी के विसर्जन के बारे में बनाई है। तो गणपति जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी तिथि कहते हैं, जिस दिन विसर्जन करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो आप पूरी देखिए, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अनंत चतुर्दशी की तिथि जान लेते हैं कब से शुरू हो रही है। तो अनंत चतुर्दशी की तिथि शुरू हो रही है 8 सितंबर को रात 9:02 पर और समाप्त होएगी 9 सितंबर को शाम 6:07 तक। तो शुभ मुहूर्त जान लेते हैं विसर्जन का। शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से 11:04 तक का है। और जो लोग दोपहर को विसर्जन करेंगे वो करेंगे 12:37 से 2:10 तक। और जो लोग शाम को विसर्जन करेंगे वो करेंगे 5:16 से 6:46 तक के बीच का शुभ मुहूर्त है। और जो देर रात को विसर्जन करेंगे वो करेंगे 12:30 से सुबह 4:58 तक का। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है शाम का। और जिनके पास समय नहीं है वो सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी और देर रात को। मैंने आपको सबकी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त बता दी है कि किस समय हमें विसर्जन करना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें गणपति जी का विसर्जन घर में कैसे करना है। घर में विसर्जन करने के लिए या तो हमें बर्तन लेना होता है, जैसे कि आपने टब ले लिया, बाल्टी ले लिया या गमला ले लिया। सबसे बेस्ट होता है अगर हम गमला ले लेते हैं। गमला हमें वो वाला लेना जिसमें छेद नहीं होएगा। जितनी बड़ी आपके गणपति जी की प्रतिमा उसी अनुसार आप उतना बड़ा बर्तन ले लीजिए, ताकि हमारे गणपति जी पानी में अच्छे से डूब सके। तो ठीक है, तो क्या करना है, आपने उसमें जल भरना है और जल में आपको थोड़ा गंगा जल मिलाना है। फिर उसमें फूलों की पत्तियां छिड़क देनी, जिससे एकदम शुद्ध जल और नदी का रूप वो बन जाएगा। तो चलिए, आपने विसर्जन के लिए बर्तन रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम मंदिर में चलते हैं। मंदिर में क्या करना है, जहाँ पे हमने गणपति जी विराजमान कर रखे हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले उन्हें भोग लगाना है। उनका फेवरेट भोग बनाइए, उन्हें भोग लगाइए। फिर आपको क्या करना है, एक पोटली लेनी है, उनमें पंचमेवा भरकर पोटली को अच्छे से गांठ बांध लेने। पंचमेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, 5 किस्म के ड्राई फ्रूट उसमें बांधिए और अच्छे से गांठ लगा दीजिए, ताकि जब वो पानी में जाए तो मछलियाँ उन्हें ना खा पाए। तो वो पोटली भी जी गणपति जी के साथ ही रख दीजिए, क्योंकि वो भी गणपति जी के साथ ही जाएगी, ताकि रास्ते में हमारे गणपति जी को कोई परेशानी ना हो और उन्हें भूख लगे रास्ते में, तो वो भोग लगा सके। ठीक है, फिर आप एक और अलग से एक पटरा और रेडी करिए। उसमें आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। फिर उसमें थोड़े से चावल रखिए और किनारों पे तो 1-2 सुपारी भी आप रख सकते हैं। याद रखिए, वो पटरा आपको नहीं सरकाना है जहाँ पर आपने मंदिर में गणपति जी को विराजमान कर रखा है। तो चलिए, जो दूसरा पटरा रेडी करा है, अब हम क्या करेंगे, उस पटरे में बिठाने से पहले गणपति जी की हम एक बार आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें गणपति जी को उठाना है रिद्धि सिद्धि माता के साथ। और उनके पुत्र रखे हो तो आप उनके पुत्र को भी साथ ही, रिद्धि सिद्धि माता और उनके पुत्र गणपति जी के साथ ही जाएंगे। और वो जो पोटली आपने बांधी है वो भी गणपति जी के साथ ही रखी जाएगी। पटरे पे बिठाने के बाद आप क्या करिए, गणपति जी को सारे घर में अच्छे से घुमा दीजिए। फिर आप गणपति जी के कानों में विश कहिए। जैसे कि अगर गणपति जी का भी विसर्जन हमें खूब उत्साह से करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए और गाजे बाजे के साथ गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अगर आप घर में कर रही हैं तो आप डेक या डीजे वगैरह भी चला के गणपति जी का विसर्जन कर सकती हैं। फिर अगर आपने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है तो उन सब से भी कहिए, वो गणपति के कानों में विश कहेंगे। फिर आप उनसे क्षमा याचना करिए हाथ जोड़कर कि इतने दिनों में मेरे से जो आपकी सेवा में गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर आप गणपति जी को लेकर जाइए जहाँ पर आपने जल भरा है, गमले में या टब में, किसी भी चीज़ में, वहाँ पे गणपति जी को 3 बार डुबकी लगाइए। गणपति जी के जय जयकारा बोलते जाइए, गणपति बाप्पा मोरिया बोलते जाइए। फिर गणपति जी को 3 बार डुबकी लगा के चौथी बार में आपको गणपति जी को वहाँ पे छोड़ देना है। बड़ी नम आँखों से गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। तो क्या करें, रूल है, नियम है, हमें करना पड़ता है विसर्जन। फिर आप जब उसमें गणपति जी को छोड़ देंगे तो उस गमले में भी हमें
आरती करनी है गणपति जी की। फिर 4-5 घंटे बाद अगर गणपति जी की प्रतिमा पूरी तरीके से मिट्टी उसमें घुल जाएगी गमले में से, तो आप गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकालिए और उस मिट्टी को मंदिर में रख दीजिए जहाँ पर आपने गणपति जी का विराजमान करे थे। फिर आप क्या करिए, वो जो गमले में पानी है उस गमले का पानी अपने घर में जो पेड़ पौधे हैं उसमें डाल दीजिए और उस मिट्टी को भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। नहीं तो उस गमले में आप कोई पौधा लगा सकती हैं। पानी थोड़ा इधर पानी बाकी गमलों में डालकर मिट्टी उसी में रहने दीजिए, उसमें आप कोई पौधा लगा दीजिए। याद रखिए, तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना है और ना ही उस गमले में तुलसी का पौधा लगाना है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, जो हमने मिट्टी वहाँ पे रखी थी उस पटरे पे, उसमें हमें शाम के टाइम आरती करनी है गणपति जी की। फिर अगले दिन हम पटरे को सरकाएंगे। अगले दिन सुबह आप नहा धोकर वहाँ पर एक बार आरती करिए। फिर आपको क्या करना है, वहाँ से वो मिट्टी उठानी है, उसे आप गमले में रख दीजिए। अगर आपकी जोत अभी तक अखंड जोत जल रही है तो उसको ऐसे ही जलने दीजिए, वो अपने आप बढ़ जाएगी, यानी कि अपने आप बुझ जाएगी। फिर आपने अगर कलश स्थापना करी है तो जो कलश में जल है उसको सारे घर में छिड़क दीजिए और उसमें अगर आपने सिक्का आदि रखा है उस सिक्का घर की तिजोरी में रख दीजिए। बाकी जो उसमें आपने पान, उसमें जैसे आपने सुपारी या हल्दी रखी है तो वो सब आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। और जो आपने घट में जो जल रखा है उसे घर में सब जगह छिड़के और जो बाकी बचे सूर्य देव जी को दे दीजिए। जो भोग आदि है वो आप सब घर में ग्रहण कर सकते हैं। नारियल भी आप सब प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जो घट के नीचे चावल रखे जाते हैं उसको आप ऊपर छत पे चिड़ियाओं को दे सकते हैं या फिर उसकी खीर आदि बना सकते हैं। इस तरीके से आपने जाना कि क्या नियम है गणपति जी के विसर्जन का। तो आप भी गणपति जी का विसर्जन नियम पूर्वक अच्छे से करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।